गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास आपके सिलेबस में खंड 2 स्वास्थ्य रक्षा हम कल पढ़ा रहे थे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता। अगला लेसन है आपका अध्याय 20 गृह स्वच्छता। गृह स्वच्छता मतलब घर की सफाई। घर की सफाई का हमारे स्वास्थ्य से बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि साफ सुथरे घर में रहने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम होता है, और जब स्वास्थ्य उत्तम होगा तभी वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाता है और जीवन का आनंद उठा सकता है। तो स्वास्थ्य का सफाई से घनिष्ठ संबंध है। आइए देखते हैं ये गृह स्वच्छता क्या है, घर की सफाई का क्या अर्थ है। घर की सफाई का साधारण अर्थ है घर में गंदगी का ना होना। गृह स्वच्छता मतलब घर की सफाई, यानी घर में गंदगी का ना होना, अर्थात हर वस्तुओं का अपने यथास्थान पाया जाना गृह स्वच्छता कहलाता है। जैसे बच्चे हैं, टॉफ़ी खाए, मूंगफली खाए, इधर उधर छिलका फेंक दिए, पेंसिल छीले, छिलका इधर उधर पड़ा रहा, तो वो घर में गंदगी कहलाएगा। और अगर वही छिलका उठा करके डस्टबिन में डाला गया है तो वो घर की सफाई कहलाता है। अर्थात हर वस्तुओं का अपने यथास्थान पाया जाना घर की सफाई है। चादर है इधर उधर फैला रहेगा बिस्तर पे तो वो घर देखने में अच्छा नहीं लगेगा, वो घर की गंदगी कहलाएगा। अगर वही चादर अच्छे से फोल्ड करके रखा हुआ है वो घर की सफाई होगी। तो घर में हर वस्तुएं अपने यथास्थान पाए जाने, और जिन वस्तुओं का जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ ना हो वो वस्तुएं, तो ये घर की सफाई है। अब घर की सफाई का हमारे स्वास्थ्य से बहुत घनिष्ठ संबंध है, इसलिए घर की सफाई का हमें बहुत लाभ भी है। जैसे सबसे पहला लाभ है गृह स्वच्छता का कि घर देखने में अच्छा लगता है। साफ सुथरा घर देखने में अच्छा लगता है, आकर्षक लगता है। आप देखते होंगे जिसके भी घर आप गए, अगर देखने में अच्छा है तो आप कहेंगे, साफ़ सुथरा है तो आप कहेंगे उसका घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था, साफ़ सुथरा था। हाँ? तो घर हमारा देखने में आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है और अच्छा लगता है देखने में, तो मन भी प्रसन्न रहता है। दूसरा है हानिकारक जीवाणुओं को पनपने से रोकता है। जब हम घर में साफ सफाई से घर को रखेंगे, घर के कोने कोने की सफाई करेंगे, जाले इत्यादि मारते रहेंगे, हर जगह की सफाई करेंगे, घर में सीलन नहीं रहेगा, दुर्गंध नहीं आएगी, धूल मिट्टी गंदगी नहीं होगी, जाले नहीं होंगे, तो हानिकारक जीवाणु नहीं पनपेंगे। मच्छर, मक्खी, काकरोच, ये सब हानिकारक जीवाणु पनपते रहते हैं, ये रोग का कारण बनते हैं। रोग के जीवाणुओं को फैलाने में ये सहायक होते हैं। तो अगर ये हानिकारक जीवाणु नहीं पनपेंगे तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसलिए सफाई जो है वो हानिकारक जीवाणु को पनपने से भी रोकता है। घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। तीसरा है घर की वस्तुएं व्यवस्थित रहती हैं। साफ सुथरे घर में अभी हम बताया आपको कि हर वस्तुओं का अपने यथास्थान पाया जाना सफाई कहलाता है। तो साफ सुथरे घर में हर वस्तुएं अपने यथास्थान होती हैं। जैसे रसोई में ही आप ले लीजिए, मसाले के डिब्बे करीने से सजे हुए हैं, बर्तन अपने यथास्थान है, तो आपको काम करने में भी असुविधा नहीं रहेगी। हर चीज़ें व्यवस्थित रूप से मिल जाती हैं, अपने यथास्थान मिल जाती हैं और कोई भी असुविधा नहीं होती है कार्य करने में। चौथा है वातावरण शुद्ध रहता है। साफ सुथरा घर रहेगा तो वातावरण अपने आप शुद्ध रहेगा, और शुद्ध वातावरण में रहने से स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसलिए सफाई करने से वातावरण की शुद्धता बढ़ती है। अगला है स्वास्थ्य उत्तम रहता है। घर में सफाई रहेगी, हानिकारक जीवाणु नहीं पनपेंगे, रोग के जीवाणु नहीं पनपेंगे, मन प्रसन्न रहेगा सफाई से, तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। अगला है स्वच्छ घर में मानसिक शांति भी रहती है। आप देखते होंगे कि जहाँ भी आप गंदगी फैली हुई है वहाँ आप अगर गए तो मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है।
दिमाग ख़राब हो जाता है देख कर के, अरे ये सब चीज़ें इतनी फैली हुई हैं, बहुत गंदगी है। और अगर सब चीज़ें अच्छे ढंग से रखी हुई हैं, साफ़ सफाई है, तो मानसिक शांति भी मिलती है और किसी भी कार्य को करने में हमारा मन लगता है, अच्छे से काम सफल भी होता है। स्वच्छ घर में रहने वाले सभ्य माने जाते हैं। कुछ निम्न जाति के लोग हैं या कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं जिनके घरों में बहुत गंदगी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि हर निम्न वर्ग के लोगों के घरों में गंदगी रहती है, बहुत लोग सफाई भी रखते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये देखा गया है कि निम्न वर्ग के लोग खाए बर्तन इधर उधर ऐसे फेंक दिए, उसके बाद सो गए, उठे तो बर्तन धुले, कपड़े इधर उधर फैले हुए हैं, गंदगी फैली हुई है, बस किसी तरह से खाना बना करके अपना पेट भर लिया। तो ऐसे लोगों को सभ्य नहीं माना जाता है। जिसका घर भले ही कम रूम है, कम कमरे हैं, कम छोटा घर है, लेकिन अगर साफ़ सुथरा है तो वो घर देखने में अच्छा लगता है और लोग सभ्य मानते हैं ऐसे लोगों को। अगला है आगंतुकों द्वारा प्रशंसा होती है। कोई भी आपके घर में आता है, आपका घर हर वस्तुएं यथास्थान आपकी रखी हुई है, साफ़ सुथरा है, धूल मिट्टी गंदगी नहीं है, तो आपका घर देखने में अच्छा लगता है, तो प्रशंसा भी होती है। अगर घर बहुत बड़ा है, फर्नीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं, कीमती सामान बहुत है आपके यहाँ, लेकिन सब पर एक परत से धूल जमी हुई है, अच्छे से रखने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, वो घर देखने में अच्छा नहीं लगेगा। भले ही आप कितने भी कीमती सामान रख लें, अगर वो इधर उधर फैला हुआ है और उस पर धूल मिट्टी गंदगी रखी है तो पड़ी हुई है ऐसे, तो वो घर साफ़ सुथरा नहीं माना जाएगा और आने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, कहेगा इनके घर इतने सामान हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन घर में सफाई नहीं है। अगर कम सामान है, छोटा घर है और हम उसको अच्छे से सफाई करके अपनी वस्तुओं को करीने से सजा करके अच्छे से रखते हैं, तो आने वाला व्यक्ति आपकी प्रशंसा करेगा। आगंतुक मतलब आने वाला व्यक्ति जो है आपके घर में, जो भी मेहमान आते हैं, जो भी लोग आते हैं, वो आपकी प्रशंसा करेंगे कि कम सामान में ही छोटे घर को ही अपने बहुत अच्छे ढंग से सजाए हुए हैं, बहुत साफ़ सुथरा घर है, तो आगंतुकों द्वारा आपकी प्रशंसा भी होगी। अब आइए देखते हैं हम सफाई कितने प्रकार की होती है, गृह स्वच्छता कितने प्रकार की होती है, क्योंकि प्रतिदिन पूरे घर की अच्छे ढंग से सफाई करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए सफाई को हम कई वर्गों में बांट करके तब घर को साफ़ सुथरा करते हैं या घर की वस्तुओं को साफ़ सुथरा करते हैं, तो सफाई अच्छे से हो जाती है। प्रतिदिन संभव नहीं हो पाता कि हर क्षेत्र, घर के हर क्षेत्र की सफाई अच्छे से कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला है हमारी दैनिक सफाई। दैनिक सफाई में हम कमरे में जो वस्तुएं रखी हैं उसकी डस्टिंग करते हैं, कपड़े से झाड़ पोंछ देते हैं। उसके बाद फूलदान है आपका, फ्लावर पॉट अगर है उसमें ताज़े फूल लगाएं, पानी भर के रखें, तो प्रतिदिन पानी को बदल दिया जाता है, क्योंकि इसमें मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं और ये फैलाने में सहायक होते हैं। इसलिए फूलदान के या फ्लावर पॉट के पानी को प्रतिदिन बदलना चाहिए और उसमें ताज़े फूलों को लगाना चाहिए। इसके बाद पैर पोंछने वाला फुट मैट है, तो उसको भी आप बाहर झाड़ दीजिए, अच्छे से झाड़ करके फिर रखिए। कमरे में झाड़ू लगा करके पोछा लगाया जाता है, ये सब दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है। और रसोई घर में बर्तनों की सफाई, स्लैब की सफाई, गैस की सफाई, ये सब प्रतिदिन की सफाई के अंतर्गत आता है। प्रतिदिन नाली की सफाई भी फिनाइल डाल करके कर देना चाहिए, नहीं तो नालियों में भी हानिकारक जीवाणु पनपते हैं। ये सब दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है, जो प्रतिदिन संभव हो पाता है। इसके बाद है साप्ताहिक सफाई। कुछ सफाई ऐसी होती है जिसे प्रतिदिन हम नहीं कर पाते हैं, तो सप्ताह में एक बार कर लेते हैं। जैसे घर के जाले मार देना, जाले इत्यादि निकालना, और अलमारियों पर रखे हुए डिब्बे इत्यादि अच्छे से पोंछ देना। सामान जो अलमारियों में रखे हैं, अगर खुले हुए अलमारी में है तो उसको अच्छे से पोंछ के रखना।
चादर इत्यादि बदल देना, चादर तकिए का कवर ये सब बदलना, अच्छे से कमरे में झाड़ू लगाना, कोने कोने की सफाई करना और धुलाई या फिर पोछा लगाना, ये सब दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है। रसोई घर में है तो कुछ डिब्बे इत्यादि हैं उनकी सफाई कर दिए, बर्तनों इत्यादि की अच्छे से सफाई कर दिए, ये सब सिंक है उसकी सफाई अच्छे से कर दिए, ये साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत। फिर है मासिक सफाई। कुछ सफाई ऐसी होती है जिसे महीने में एक बार करते हैं। अधिकतर स्टोर रूम की सफाई महीने में एक बार की जाती है। स्टोर रूम जहाँ आपके अनाज संग्रह करके रखे जाते हैं, मसाले इत्यादि सब वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है, उसे स्टोर रूम कहते हैं, भंडार घर या स्टोर रूम। ऐसे जगहों की सफाई महीने में एक बार अच्छे से करना चाहिए। और इसके अलावा अनाज है उसको धूप दिखाना, मसाले हैं, अचार, पापड़, दही, ये सब धूप दिखाना, फिर झाड़ पोंछ करके फटक करके बीन करके उसको डिब्बों में रखना, कुछ डिब्बों की सफाई करना और फर्श की, पूरे घर के फर्श की धुलाई इत्यादि करना, ये सब बाथरूम की ये सब सफाई मासिक सफाई के अंतर्गत आती है, जो महीने में एक बार बहुत अच्छे से कर देना चाहिए। फिर आता है वार्षिक सफाई। आपका वार्षिक सफाई वर्ष में एक बार की जाती है। ये अधिकतर दीपावली के अवसर पर लोग करवाते हैं या करते हैं। पूरे घर के सामान को, कमरे के सामान को बाहर निकाल करके छत की, पूरे दीवारों की अच्छे से सफाई करना। अधिकतर लोग उस पर पेंट इत्यादि करवा देते हैं, पुताई इत्यादि करवा देते हैं, जिससे पूरे घर की अच्छे से सफाई हो जाती है। पर्दे बदलना, चादर बदलना, फर्नीचर की मरम्मत करवाना, ये सब चीज़ें वर्ष में एक बार करते हैं। फिर ज़्यादा सामान जो रद्दी निकलता है उसको कबाड़ी को बेचना, सब छांट के, मतलब पूरे डिब्बे उब्बे जो ख़राब हो जाते हैं उनको छांट देना चाहिए। बर्तन इत्यादि की मरम्मत, अगर टूटे फूटे बर्तन हैं उनकी मरम्मत करवाना, दरवाजे खिड़की पर पॉलिश इत्यादि करवाना, ये वार्षिक सफाई के अंतर्गत आता है। इससे पूरे घर की अच्छे से वर्ष में एक बार सफाई की जाती है। अगला है आकस्मिक सफाई। आकस्मिक सफाई अचानक करने वाली सफाई आकस्मिक सफाई के अंतर्गत आती है। जैसे कभी आंधी आ गई, धूल भरी आंधी आ जाने से पूरा घर एकदम धूल से भर जाता है, फिर अचानक आपको सफाई करना पड़ जाता है, या कोई आगंतुक मेहमान आने वाला होता है तो एक बार घर की अच्छे से सफाई करनी पड़ती है। इस तरह से जो अचानक सफाई करनी पड़ जाती है उसको आकस्मिक सफाई के अंतर्गत। आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में हम फिर आपसे जुड़ेंगे।